पहला दिन खाने से मैंने दिन देखा बैठे सो कामरी कैसे धरे शरीर शांत रस जैसी पार्वती फल अवसर जानी गई तू भवानी जानी प्रिया आदर कीना वाम भाग आसन वर दीना बैठी शिव समीप हर्षाई पूर्व जन्म कथा चित्राई पति है तू अधिक अनुमानी हसी उमा बोली प्रिय पानी कथा जो सकल लोक हितकारी सोई भूषण सहल कुमार विश्वनाथ ममनाथ मुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चरण वचन नाग नर देवा सकल करै पद पंकज सेवा। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों को का हित करने वाली उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, हे संसार स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिवा सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु जय जय राम मेरे मन बसी हो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निदान और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि जाने सत्य मोहि निज दासी तो प्रभु हरहु मोर ज्ञान करै रघुनाथ कथा विधि जासु भवन सुर तरु तरु होई सही की दरिद्र जनित दुख सोई शशि भूषण हृदय विचारी हरहु नाथ मम मति ब्रह्म भारी प्रभु जय मुनि परमार्थ वाणी कहि राम कहो ब्रह्मा नारी शेष शारदा वेद पुराण सकल करै रघुपति गुण गान तुम मुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंगा राति राम सो अवध विपति सुत सोई की अजर न लख गति कोई जौन पतनयत ब्रह्म किनी नारी विरमति होर देखि चरित महिमा सुनता ब्रह्म मुनि अति मोर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात
राम राम जपा करते हैं। ये राम वहीं अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर मैं सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो नहीं व्यापक विधि को कहो बुझाई नाथ मोहि सो, अज्ञानी सूरज निधरहु जे विधि मोह मिटे सोई करहु। मैं बनती राम प्रभुताई अति भय विकल न तुम्हें सुनाई, तदपि मलिन मन बोध न आवा सो गुण परिपाटी हम पावा। अजब कछु संशय मन मोरे करहु कृपा बिनवहु कर जोरे, प्रभु तब मोहि को भांति प्रबोध नाथ सुन मुनि करहु जनि क्रोधा। तब करह सरि मोह बनाहि राम कथा पर रुचि मन माहि, गाऊं पुनीत राम गुण गाथा मुझ राजभूषण सुरनाथ। अन्नम पद धरि सरनि सिरु विनय करहु कर जोर, बरनहु रघुबर विशद जसु शुद्धि सिद्धांत निचोर। सियापति राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ उसे समझा कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वहीं कीजिए। पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी। प्रभु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरह समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए, मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। वे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरण वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत निचोड़कर श्रीनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी हमारी धर्म वचन तुम्हारी। गुणों तत्व न साधु दुरापरि, आदत अधिकारी जपा। अति आरति पूछो सिर राया, रघुपति कथा कहूँ कहि गाया। प्रथम सुकारक कहूँ विचारी, मेरे गुरु ब्रह्म सगुण बहुधार। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उतारा। कहूँ जथा जानकी विपारी, राज लगा सो दूषण कान। वनवासी कीन्ह चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीन्ही बहु लीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपते। देवताओं के स्वामी मैं बहुत सी हे देवताओं के स्वामी मैं बहुत ही आर्तभाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्रीनाथ जी की कथा कही। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कही तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया कहिए। फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा तो किस दोष से। फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर फिर आप उन सारी लीलाओं का कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहो करुणायतना, कीन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मुनि, किमि गमने निज धाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम सीताराम सीताराम।
एक कृपा धाम फिर वह अद्भुत चरित कही जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि रह सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु का सुतत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, मुनि सब वर्णों सहित विभाग, और राम रहस्य अनेका, करुणा जति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं हो, सो दयाल राखो जन कोई। तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, प्रसन्नुमा कैसा जस सुहाई, छल वीर सुन शिव मन भाई, हरे राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप बढ़ावा, परमानंद अमित सुख पावा, मगन ध्यान रस दंड जुगा, पुनि मन पाए रघुपति चरित महेश दबा, हर्षित बरनहि सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण दमग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा रहिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों को गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सर प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और उन्हें जल भरा। रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और प्रसन्न होकर श्रीनाथ जी के चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य चाहे बिनु जाने, जिनु जंग बिनु रज पहचाने, जे जाने जग जाहि हेराई, जागे जगा सपन भ्रम जाई, बंदो बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसुना, मंगल भवन मंगल हारी, कृपाउ सुदशरथ अजिर बिहारी, करि प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरष सुधा समगिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकार, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हो प्रश्न जगत हित लागी, राम कृपा ते पार्वती, सफल तब मन मान, शोक मोह संदेह प्रमाण, मम विचार कछु नाहि, सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम था, जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्रीनाथ जी कथा का प्रसंग पूछा है, वो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए तुम श्रीनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो।
हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में कभी में भी मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं। कथा विसर्जन हो जाए सदाई हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। एक घड़ी या दो घड़ी आंखों में पुण्यान, तुलसी संगत साथी कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आवे कथा सुने मन लाग, अपनी अपनी धाम को विदा होई अनुसार। सियापति